हम्म। हम्म। बच्चा सब कनेक्ट हुए हैं वहां पर दिखाल सब बच्चा है ना, कैमरा लगेली, क्लास लेली, रिकॉर्डो है। हम्म। हाँ कंप्यूटर में आनि दिली ओकरा कनेक्ट करने से। हाँ हाँ, लाइव टेलीकास्ट। हाँ बच्चा कनेक्ट कर रहे वहाँ। हम्म। लाइव क्लास चल रहा है अभी। हाँ हाई ग्रेजुएशन के। अभी तो अभी 7-8 गो, अभी पहला क्लास है ना। आज फर्स्ट क्लास है सेमेस्टर 6 के। ककरो पता है ककरो नहीं है पता। अ, हाँ 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 हाँ, तें तो कल यहाँ से जैसे हम जे साइड होला चाहे छिए, जब जब बीएससी के ऑनलाइन लेके है तो कहीं भी बैठ के हम लोग बुझलिए बात बताएब बाद में। यहाँ से शिफ्ट कर ले जब हमर माइंड बैठ रहा है। तो कोई एक पार्टिकल का स्पेसिफिकेशन करना है तो हमको उसका पोजीशन की जरूरत पड़ेगा और उसके मोमेंटम की जरूरत पड़ेगा। कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर पोजीशन एंड मोमेंटम। अब पोजीशन की बात कर रहे हो, उस पार्टिकल का पोजीशन में कोई एक पार्टिकल का पोजीशन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करेंगे तो 3 XYZ। और मोमेंटम की बात किया, पोजीशन में फिर 3 गो आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एंड मोमेंटम में भी 3 कंपोनेंट, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक्स डायरेक्शन में क्या मोमेंटम, वाई डायरेक्शन में क्या, जेड डायरेक्शन में क्या। दैट इज करने का मतलब ये कि कोई एक पार्टिकल का स्पेसिफिकेशन करने के लिए हमको 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा, 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा, जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो दैट इज वी हैव टू रिक्वायर we have to require 6 coordinates, 3 position coordinate and 3 momentum coordinate। तो ये 6 चीज आप जान रहे हो किसी एक पार्टिकल का, दैट इज उस पार्टिकल को, उस पार्टिकल का स्टेट्स ऑफ मोशन, किस स्टेट में है वो, मोशन के किस स्टेट में, दैट इज उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लैंग्वेज में स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट पार्टिकल।
कहाँ है, क्या उसका मोमेंटम है, कहाँ है में 3 कोऑर्डिनेट, क्या मोमेंटम है उसमें भी 3 मोमेंटम, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यदि 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा और यदि उस पार्टिकल का बिहेवियर को ज्योमेट्रिकली स्टडी करना हो, उस सिलेंडर के अंदर बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल है, कोई एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर, चूंकि वो मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन एंड मोमेंटम को चेंज कर रहा होता है, तो ये जो 6 कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, ये टाइम टू टाइम 6 कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेगा डायनामिक सिस्टम के लिए। अभी पार्टिकल यहाँ है, ये इतना मोमेंटम है, क्योंकि उसको वहां चल जाना है, तो मोमेंटम एंड पोजीशन चेंज करेगा। ये चेंजेबल चीज है, ये वेरिएबल चीज है। तो उस पार्टिकल का बिहेवियर को यदि ज्योमेट्रिकली स्टडी करना है, तो हमको एक ऐसा स्पेस की जरूरत पड़ेगा जिसमें 6 गो एक्सिस होना चाहिए, 6 डायमेंशनल स्पेस। उस उसकी जरूरत पड़ेगा उस पार्टिकल का बिहेवियर को स्टडी करने की। तो if we study behavior of particle geometrically, behavior of particle geometrically, then we have to require a 6-dimensional space. We have to require a 6-dimensional space, which is the combination of, अरे रिलेटिविटी में कोई भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता था, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और एक टाइम कोऑर्डिनेट। तो इवेंट को ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करने के लिए 4 डायमेंशनल स्पेस को आपका हेल्प लिया था हम लोग। सिमिलरली यहां पर किसी एक पार्टिकल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना है, उसका स्पेसिफिकेशन को, तो यहां पर आपको 6 डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इस बात को ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करना है तो सबके लिए एक एक तो एक्सिस आपको डिफाइन करना होगा, तो 6 गो एक्सिस की जरूरत पड़ेगा, इसलिए 6 डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ेगा। और वो जो 6 डायमेंशनल स्पेस होता है वो 2 3 डायमेंशनल स्पेस का कॉम्बिनेशन होता है, which is the combination of position space and momentum space, position space and momentum space। पोजीशन स्पेस को आप जान रहे हो, पोजीशन स्पेस इज 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसका एक्सिस का नोमेनक्लेचर एक्स वाई जेड से करते हैं। इसको पोजीशन स्पेस, इट इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस। और मोमेंटम स्पेस, it is also 3 dimensional space, px, py, pz, इसको मोमेंटम स्पेस। और बोल रहे हैं कि इस दोनों का कॉम्बिनेशन एक 6 डायमेंशनल स्पेस, तो वो एक हाइपोथेटिकल स्पेस है। 6 डायमेंशनल स्पेस एक हाइपोथेटिकल स्पेस,
टोटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो 6 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जब भी 3 एक्सिस से ज्यादा एक्सिस होता है तो आपको रिप्रेजेंटेशन बताए हुए हैं। क्या करते हो, एक्स वाई जेड में एक ठो एक्स खाली लिख के ऐसे घेर दिया जाता है, पी एक्स पी वाई पी जेड में कोई एक पी एक्स को लिख के इस तरह से घेर दिया जाता है। नीचे मेरे लैंग्वेज में मेंशन कर देना कि इट इज ए 6 डायमेंशनल स्पेस। देखिए, किसी भी चीज के बिहेवियर को ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब करना है, ज्योमेट्री का हेल्प से कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट हम लोग को लाना है उस सिस्टम, उस चीज के लिए, तो एक स्पेस इमेजिन करना होता है। वो स्पेस कितना डायमेंशनल होगा वो डिपेंड करता है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा। एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है। हम लोग ऐसे भी, ये खासकर गैसियस सिस्टम में बात करते हैं हम लोग, तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट, तो टोटल 6 गो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। इसलिए उस पार्टिकल के लिए कोई रिजल्ट चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली कुछ रिजल्ट यदि चाहते हैं हम लोग, तो हमको उस ज्योमेट्री में एक कैसा स्पेस लेना होगा, 6 डायमेंशनल स्पेस कंसीडर करना होगा, जिसमें 3 एक्सिस पोजीशन का और 3 एक्सिस मोमेंटम का, और इसमें कोई पॉइंट कंसीडर, पोजीशन स्पेस में कोई पॉइंट कंसीडर करोगे उसमें तो ओनली 3 ही कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। मोमेंटम स्पेस में भी कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे उसमें भी 3 कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड। लेकिन इस 6 डायमेंशनल स्पेस में जो पॉइंट कंसीडर करेंगे उस पॉइंट में 6 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, इसी 6 डायमेंशनल स्पेस को फेज स्पेस बोलेंगे फॉर ए पार्टिकल ऑफ सिस्टम। फॉर ए पार्टिकल ऑफ सिस्टम, एक पार्टिकल सिस्टम के एक पार्टिकल का ये फेज स्पेस है। ये जो पॉइंट यहां पर लिया, ये पॉइंट कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा, उस सब बात पर हम आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम फिक्स्ड नहीं होता है, वो रेंडमली चूंकि मूव कर रहा होता है कंटेनर में, तो ये पार्ट कंटेनर के अंदर वो पार्टिकल रैंडम मोशन में होगा, तो उस पार्टिकल के लिए यहां पर इस 6 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट है, ये पॉइंट भी यहां पर रैंडम मोशन में होता है। इस पॉइंट को रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोलेंगे उस पार्टिकल के लिए। सिस्टम का वो जो पार्टिकल है उसका ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। ये पार्टिकल नहीं समझना इसको, ये तो हम लोग एक 6 डायमेंशनल स्पेस लिया है, उसमें किसी एक पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किए। चूंकि चूंकि वो पार्टिकल कंटेनर के अंदर रेंडमली मोशन में होगा तो उसका पोजीशन एंड मोमेंटम चेंज कर रहा होगा, तो उसके लिए जो यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया गया, ये पॉइंट भी इस फेज स्पेस में अपना पोजीशन को चेंज करेगा। वो पार्टिकल कोई हलचल करेगा कंटेनर में तो इस पॉइंट का भी यहां पर फेज स्पेस में हलचल होगा। इसलिए इस पॉइंट को रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट भी बोलते हैं, उस पार्टिकल का, सिस्टम का, उस पार्टिकल का ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कहलाता है। तो इफ वी कंसीडर ए पॉइंट इन फेज स्पेस, हाँ, दिस 6 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस फॉर दैट पार्टिकल ऑफ सिस्टम। जनरल नाम फेज स्पेस। इस 6 डायमेंशनल स्पेस का जनरल नाम फेज स्पेस।
this six dimensional space is called फेज। मतलब किस फेज में, किस अवस्था में है पार्टिकल, मतलब उस पार्टिकल का क्या पोजीशन एंड मोमेंटम है। इस ये नाम भी जो रखा गया फेज, फेज का ऐसे हम लोग पहले से इसका मीनिंग जानते हैं कि किस फेज में, कि सॉलिड फेज में, गैसियस फेज, ऐसा इस तरह से बोलते थे। को क्या अवस्था, उस मैटर का क्या अवस्था है, क्या फेज है। लेकिन यहाँ पार्टिकल का फेज की बात कर रहे हैं, तो दैट इज उसका क्या पोजीशन एंड मोमेंटम है, इज कॉल्ड फेज स्पेस। लेकिन एक और फेज स्पेस डिफाइन होगा बाद में, तो कंफ्यूजन नहीं हो। इस सिक्स डायमेंशनल फेज स्पेस को का जनरल नाम फेज स्पेस है, और इसका स्पेशल नाम म्यू स्पेस, मोलिकुलर स्पेस। दिस सिक्स डायमेंशनल फेज स्पेस is also called म्यू स्पेस और मोलिकुलर स्पेस। क्योंकि कोई एक मोलिक्यूल के का ये फेज स्पेस है, ये यहां पर हर मोलिक्यूल का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यहां पर दिखाया जाएगा। मोलिकुलर स्पेस एंड any point in this new space has six coordinate, and this point is called representative point for a molecule of system. This point is called representative point for a molecule of system. Since system contains large number of particles, for each particle we define a representative point in this six dimensional space. सब पार्टिकल के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यहां दिखाओगे। और इफ वी रिप्रेजेंट, या इस तरह से पहले इसको मिटा लेते हैं, रुक जाओ, मिटा में यस। थोड़ा यही सब गौर करना हो जाएगा, गौर कर जाओगे अब क्या बोल रहे हैं, क्या है ये सब, इसका लैंग्वेज है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। थोड़ा सब कुछ, बहुत सारा रिजल्ट ज्योमेट्रिकली लाके डिराइव किया जाता है, किए भी हम लोग, कोई कोई नया बात नहीं कर रहे हैं, किया भी गया है पीछे। आप याद करो ये सब रिजल्ट जो हम लोग पहले कर लेते थे डायरेक्ट, वो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे, तो एक मोमेंटम स्पेस वहां लिया गया होगा देखना, उसमें एक स्फीयर इमेजिन किए होंगे, उसका स्फीयर का वॉल्यूम वॉल्यूम का हेल्प ले से वो कुछ रिजल्ट लाया था, बोले थे वहां पर डीपली स्टडी करना है सब बात को। तो फॉर each particle, each molecule of system, we define a representative point in this six dimensional space. हर पार्टिकल का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यहां लेना। For each particle of system,
we take a representative point. We take a representative point in this 6-dimensional space. जब कभी 6-डायमेंशनल बोल दे, कभी उसी को म्यू स्पेस बोल दे, इन जनरल फेज स्पेस है वो। फेज स्पेस ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम है। अभी हम एक और फेज स्पेस करना है हम लोग को, उसका नाम है गामा स्पेस। एक तो ये एक फेज स्पेस म्यू स्पेस नाम दिया, एक फेज स्पेस करेंगे गामा स्पेस, वो भी एक फेज स्पेस है। तो वो किसके लिए है और ये किसके लिए है, तो वो डिफरेंशिएट आप कर पाए, इसलिए बार बार बोल रहे हैं हर पार्टिकल का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लेना है जिस फेज स्पेस में। तो कोई एक पार्टिकल का फेज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है, इसलिए 6-डायमेंशनल स्पेस ही लेंगे कोई एक पार्टिकल। लेकिन अभी देखना, तुरंत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, वो बात अभी नहीं बोलना चाहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। a representative point in this 6-dimensional space, सब पार्टिकल का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लेना है इस 6-डायमेंशनल स्पेस में। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होगा, सबका अपना अपना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा, px1 py1 pz1, बहुत सारा और भी इधर भी कोई पार्टिकल जिसका x2 y2 z2 px2 py2 pz2, बहुत सारा पार्टिकल सब दिखाओ। ये भी म्यू स्पेस ही कहलाएगा, इसको भी, ये 6-डायमेंशनल स्पेस है तो म्यू स्पेस बोलेंगे। लेकिन यहां सब पार्टिकल का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। गैसियस सिलेंडर होगा, सिलेंडर में बहुत सारे पार्टिकल्स होगा, हर पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ पोजीशन एंड मोमेंटम होगा एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ, एक बात नहीं बोला है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ा था तो सब कुछ टाइम एवरेज में पढ़ा था। टाइम एवरेज, यहां पर टाइम एवरेज से नहीं करना है काम, एक एवरेज पढ़ेंगे एनसेम्बल एवरेज। किसी चीज का बिहेवियर अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, तो उसका एक एवरेज वैल्यू, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालते थे। यहां पर एक टाइम एवरेज को छोड़ना होता है, एक नया एवरेज करना है, एनसेम्बल एवरेज। लेकिन ये डिफिनेशन अभी नहीं समझ में आएगा, ये डिफिनेशन देंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। आने दो, अपना ऑर्डर में आने दो सब बात को, पहले तो ये स्पेस समझो, अभी फोकस करो फेज स्पेस समझना है, टॉपिक है वही है। अच्छा, सिंस पार्टिकल इज इन डायनामिक स्टेट, चूंकि अपना पोजिशन मोमेंटम को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होगा यहां पर, वो भी अपना इस फेज स्पेस में अपना पोजीशन को चेंज करते रहेगा। ये सब पार्टिकल रेंडम मोशन में होगा, ये पार्टिकल मत बोलना, इसको रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोलना। ये सब भी रेंडम मोशन में होगा, क्योंकि आप डायनामिक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका किसी भी पार्टिकल का पोजीशन एंड मोमेंटम फिक्स्ड नहीं होता है, कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है यहां पर फेज स्पेस में, वो भी अपना पोजीशन को चेंज करेगा इस फेज स्पेस में। एज द पार्टिकल ऑफ सिस्टम कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम, as the particle of system continuously changes its position and momentum,
इनसाइड कंटेनर, आप मान लो गैसियस सिस्टम के लिए ही बात कर रहे हैं तो पोजीशन एंड मोमेंटम inside container, hence their representative point in phase space, their representative point in phase space also changes its position. ये टर्म समझ में आया क्या बोला? यस सर। पूरा माइंड को एकदम ब्राउन रखना है इस पेपर में, पूरा हायर ऑर्डर थिंकिंग में रखना होता है। कोई भी हलचल पार्टिकल कंटेनर में करेगा तो उसके लिए उसके बदला में एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो इस स्पेस में ले रहा है वो पॉइंट भी यहाँ पर अपना हलचल करेगा। वो यदि रेस्ट में मान लो उसको एब्सोल्यूट जीरो पर भेज दे, गैसियस सिस्टम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर डाल दे तो उसका हलचल बंद, यहाँ पर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो भी यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो उस पार्टिकल का कुछ रिजल्ट हो सकता है, इस ज्योमेट्री से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर इस तरह का कंसिडरेशन करने से उस पार्टिकल का कुछ प्रॉपर्टी सब कैलकुलेट किया जा सकता है। थोड़ा सा आइडिया अब आपको आ रहा होगा। अब चलो दूसरा चीज समझो, आप एक स्पेस आओ समझो। सर हाँ बोलिए। सर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाहर भी है। पार्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाहर है, ये हम कहा बोला कि इस एक्सिस का एक्सटेंशन कहीं अंत होता है क्या? इस एक्सिस का एक्सटेंशन कहीं अंत करेंगे हम लोग? क्या एक्सिस तो इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड होगा ना? एरो सर का जो क्या नीचे लिए डिफिनेशन? हैं मतलब उसके अगल बगल। एरो का क्या डिफिनेशन होता है? इधर बहुत दूर तक गया होगा, इधर बहुत दूर तक गया होगा। ये फेज, अच्छा चलिए ठीक है, ये अभी पूछे ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। ये चीज पार्टिकल उसके अंदर है क्या है? अब बहुत ये सर जो बहुत मतलब रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट मतलब दूसरा लिए हैं जिसका नोमेनक्लेचर किए हैं X2 Y2 Z2 उसके बारे में बोल रहे हैं हम। ये इधर नहीं एक्सिस है, इधर तो होगा कोई पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस है तो निगेटिव तो होगा ना। यस सर। तो दिखाते हैं दुइये को एक्सिस, लेकिन दुइये को थोड़ी है। या यदि इधर एक्स एक्सिस होगा तो इधर माइनस एक्स एक्सिस होगा। नहीं, आप तो फिर अब एगो बात सुनिए, चारों तरफ फैलाओ, 6 डायमेंशनल स्पेस है ये। 6 डायमेंशनल वो जो बाद में एक टर्म आएगा जिसमें बात करेंगे, एक ऐसे एक अवेलेबल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिफाइन होना है। ये जो स्पेस ले रहे हैं इस स्पेस का वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर ही ये पार्टिकल्स होगा, लाई करेगा, वो वॉल्यूम डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। उसमें भी वॉल्यूम में भी बात होगा एक अवेलेबल वॉल्यूम और एक एसेसिबल वॉल्यूम। अवेलेबल वॉल्यूम एंड एसेसिबल वॉल्यूम, मतलब अवेलेबल तो है बहुत ज्यादा, फेज स्पेस का वॉल्यूम तो इन्फिनिटी है, बहुत दूर तक एक्सटेंडेड है। लेकिन पार्टिकल जो है कंटेनर में, वो पार्टिकल का वॉल्यूम तो इन्फिनिटी नहीं है, वो तो कंटेनर जो सिलेंडर होगा अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो भी इनफाइनाइट तो नहीं होगा, एक मैक्सिमम मोमेंटम वाला पार्टिकल होगा। इसलिए
जब पार्टिकल का मैक्सिमम मोमेंटम कंसीडर करके एक वॉल्यूम लाएंगे हम लोग, वो वॉल्यूम जो होगा फेज स्पेस का, वो एसेसिबल पे वॉल्यूम होगा। हमारा पार्टिकल इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इस यहां ये मैक्सिमम मोमेंटम वाला पोजीशन है, या मैक्सिमम तो वो सब होगा अभी आगे। एक वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस डिफाइन करेंगे, फेज स्पेस का वॉल्यूम, उसमें भी एक डिफाइन होगा एसेसिबल वॉल्यूम। अवेलेबल तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन पार्टिकल उस सब रीजन में इंटर नहीं करेगा। लेकिन ये तो बाहर अंदर नहीं, इधरो एक्सिस सब है। चलो सुनो बात क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ, एगो नया फेज स्पेस डिफाइन करना था, वो किसके लिए सुनिए। अभी हम एक सिलेंडर के अंदर का डिफरेंट पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लिए, लेकिन मान लो कि आपके पास बहुत सारे सिलेंडर ही हो, बहुत सारा सिस्टम हो, आइडेंटिकल सिस्टम हो। We have a large number of system which is macroscopically identical but microscopically different। लिख लीजिए पहले, तब फिर बात करें। अभी हम जो फेज स्पेस समझा, किसके लिए समझा? एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स था उसके लिए। तो वो 6 डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ता है। कोई एक सिस्टम के अंदर के पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है तो 6 डायमेंशनल स्पेस की ही जरूरत पड़ता है। लेकिन मान लो कि अपने पास अब एक सिस्टम नहीं है, और सिस्टम की संख्या बहुत है। मान लो बहुत सारे गैसियस सिलेंडर है। इफ वी हैव large number of system, that is बहुत सारा सिलेंडर है, बहुत सारा सिलेंडर है। large number of system which are macroscopically identical but microscopically different। अब इसका क्या मीनिंग? ये बहुत सारे सिलेंडर जो है वो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट है। मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी मतलब क्या? सबका टेम्परेचर सेम होगा, सबका प्रेशर सेम होगा, सबका वॉल्यूम सेम होगा, सबका इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। कोई 3 चीज जरूर सेम करवाना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अगला चीज डिफरेंट है चलेगा। मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी में कोई 3 मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को आइडेंटिकल रखना है। इसका भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टीपीवी। इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल सिस्टम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। ये इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये कि इसके अंदर जो मोलिक्यूल सब है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जरूरी है? इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या आइडेंटिकल होगा? ये जरूरी नहीं है। इसके पार्टिकल्स का पोजीशन मोमेंटम जो होगा, इसका पार्टिकल्स का पोजीशन मोमेंटम का सेट अलग होगा। ठीक है? नहीं समझे? यस सर। सर हाँ,
सर आज के लिए सर उतना ठीक है। थोड़ा इसको समझ लीजिए ना, नहीं या भाई मेरा ये कट जाएगा तो बस छोड़ दीजिएगा, हाँ ये कट कट जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। इतना समझ लो, ये माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट का मीनिंग समझिए, मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, ये समझ में आया यस सर। कि सबका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम, सब सिलेंडर का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है ना, इसलिए ये तीनों से कोई तीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सेम रखना है सिस्टम का, तब बोलते हैं कि वो सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट यानी इसके अंदर जो मोलेक्युल्स का जो पोजीशन एंड मोमेंटम का जो सेट होगा, वही सेट्स क्या इसके अंदर और इसके अंदर का ये जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। मान लो तीन कंट्री है, तीनों कंट्री में टोटल नंबर ऑफ आदमी सेम है, क्षेत्रफल सेम है, लेकिन क्या आदमी का बिहेवियर, कलर, हाइट वो इंटरनली क्या सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। तो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल है तीनों कंट्री, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली तीनों जगह का रूल रेगुलेशन अलग है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो नया फेज स्पेस डिफाइन करना है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं डिफाइन। हम ना ऐप को आज कंप्लीट कर लेंगे सेमेस्टर 6 का, कल हम भेज देंगे, ठीक है। सर हाँ जैसे कि आप सिस्टम का सिर्फ एक पार्टिकल का मतलब जिक्र किए, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, अगर सिस्टम में एन पार्टिकल है तो उतना कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। नहीं, कोई एक पार्टिकल के लिए ऑलवेज 6 ना, कोई एक पार्टिकल के लिए ऑलवेज 6 कोऑर्डिनेट। तो एन पार्टिकल के लिए n×6। नहीं 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 नहीं, वो अब करने जा रहे हैं, वो अभी हम कहाँ बताए, अभी वही ये जो करने जा रहे हैं वही करने जा रहे हैं हम। ठीक है सर। कहीं पढ़ लिया है लगता है ये। सुनिए, ऐप हम आज वीडियो डाल लेंगे, सब नहीं कंप्लीट हुआ, हम कल भेज देते हैं। इस टॉपिक को ना, फेज स्पेस टॉपिक को पर्सनली, ये मेरा ही लेक्चर नोट्स देखना, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। ये ना, ये बुक वाले लोग, कुछ लोग क्या बोल देता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बोल रहे हैं ना, लेकिन वो लोग मोलेक्युल बोल देगा उसको। अब बताओ, मोलेक्युल तो कंटेनर में रखल है ना, वो मोलेक्युल है, ठीक है। वो मोलिक्यूल नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, इसलिए थोड़ा ये फेज स्पेस वाला टॉपिक जो है वो दूसरे राइटर या किसी का मत पढ़ना, जहां से आएगा दूसरा आपका पढ़ने का हम बता देंगे, कम से कम ये चीज सब में बहुत कंफ्यूजन होगा, आप पढ़ोगे दूसरा का तो, या पढ़ना हमसे डिस्कस करना, वहां तो ये लिखा हुआ था आप ये बोले, यदि ऐसा जहां पर लगता है वो डिस्कस करना है, चलो फ्री है पढ़ो, लेकिन डिस्कशन जरूर करना, जहां लगे मेरा थ्योरी में, वहां का थ्योरी में कुछ लगे कि नहीं तो डिफरेंट है, तो डिस्कस जरूर करना। वो लोग मोलेक्युल बोलता है ना वो पार्टी, उस पॉइंट को बताओ, तो सरासर गलत बात है, मोलेक्युल तो कंटेनर में होगा, ऐसे स्पेस में उस पॉइंट को भी मोलेक्युल बोल देता है। चलो रखो, ठीक है, खुशी हम भेज दे, अच्छा चल गया, चलो हटाओ।